नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग अब भारत की रसोई तक जा पहुंची है। देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही होंगी। होटल रेस्टोरेंट में चूल्हे धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से खाने पीने का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों की कैंटीन तक में मेन कोर्स का खाना एलपीजी की कमी के कारण अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। संकट का असर रेलवे तक पहुंचने की खबर है कि आईआरसीटीसी ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस अस्थायी रूप से रोक सकती है और जिन यात्रियों ने पहले से खाना बुक किया है उन्हें रिफंड किया जा सकता है। कैटरिंग यूनिट्स को माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे विकल्प अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था लंबे समय तक चल पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार की तैयारी क्या है, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी क्या लोगों तक पहुंच रही है। अगर पश्चिम एशिया में जंग की आशंका पहले से थी तो देश की गैस सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा इतनी कमजोर है कि हजारों किलोमीटर दूर छिड़ी जंग का असर सीधे देश की रसोई और आम आदमी की थाली पर पड़ने लगे। अब यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यह संकट सिर्फ गैस की कमी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई और सप्लाई चेन का एक बड़ा संकट बन सकता है। इसे समझने की जरूरत है कि जंग का असर भारत तक किस कदर पहुंच चुका है। आशंका जब पहले थी कि जंग का असर भारत तक पहुंच सकता है तो फिर उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई थी और क्या उतने गैस हमारे पास हैं जो हमें चाहिए। अब आपको चलिए समझाते हैं कि कैसे राज्यों में इसका असर पड़ रहा है, किन राज्यों में दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा। आप जब अभी अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होंगे तो भी आपको ऐसी तस्वीरें दिख रही होंगी। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। जंग का असर जो है वो भारत में देखने को मिल रहा है। भारत में कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है। एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ है। सिलेंडर लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि कौन से राज्य प्रभावित हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब यह भी समझिए कि कमर्शियल सिलेंडर पर असर क्या पड़ा है। तो होटलों और रेस्टोरेंटों में खाना बनाना अब मुश्किल हो गया है। कई जगह किचन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब रेलवे कैटरिंग पर भी संकट है। आईआरसीटीसी ट्रेनों में खाना बंद करने पर विचार कर रही है। पहले से बुक भोजन पर यात्रियों को रिफंड संभव है। अब आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे एलईडी वॉल के जरिए कि आखिर किस तरीके से ये जो गैस संकट है वो अलग अलग राज्यों में प्रभावित हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों की मैंने आपको बताई कि कहां कहां गैस की किल्लत है। अब उनमें से एक राज्य मैंने उठाया है, क्योंकि अगर पूरे राज्य पर मैं जाऊंगा तो एक पूरा डिबेट उसी में खत्म होगा। मैंने मध्य प्रदेश का एग्जांपल उठाया। आप समझिए कि मध्य प्रदेश में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संकट में है। कई जगह किचन चलाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। कारोबार पर जिसका सीधा असर पड़ा है। जाहिर तौर पर गैस नहीं होगी तो खाना बनेगा कैसे। कई जगह किचन जो है उन पर असर पड़ा है। कैटरर्स बोल रहे हैं कि बेहद मुश्किल जो है वो हालात हैं। शादी वाले घरों की बता रहा हूं मैं। कैटरिंग कारोबार पर जो असर पड़ा है वो समझिए। गैस नहीं तो बड़े कार्यक्रमों में खाना बनाना मुश्किल है। शादियों का समय आने वाला है, बड़े पैमाने पर बुकिंग हो चुकी है। आप समझिए कि गैस नहीं होगा तो बाराती और घराती को खिलाएंगे क्या। भोपाल में 3000 कारीगर हैं और हर कारीगर को महीने में औसतन 3 सिलेंडर जो है वो चाहिए होते हैं और महीने में करीब 9000 सिलेंडर की जरूरत जो है वो केवल इन कारीगरों को पड़ती है। और जाहिर तौर पर सिलेंडर की कमी से यह पूरी तरीके से जो किचन का जो बजट है, खासकर शादी समारोह का, वो प्रभावित हो रहा है। अब सराफा कारोबार भी प्रभावित हो रहा है, यानी सोना चांदी का जो कारोबार है ना वो भी प्रभावित हो रहा है। सोना चांदी के कारीगरों का काम रुक रहा है। गैस से ही
ज्वेलरी बनाने का जो काम है वो किया जाता है, आपने देखा होगा, हीट करके ज्वेलरी को पिघलाया जाता है, वो कारोबार भी जो है वो प्रभावित हो रहा है। अब समझिए कि आज हम किन 3 अहम बिंदुओं पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। अब समझिए, पहला सवाल कि क्या युद्ध की वजह से गैस सप्लाई और बिगड़ेगी? यह तो तय मान के चलिए, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। क्या युद्ध की वजह से गैस सप्लाई और बिगड़ेगी? यह पहला और बड़ा सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा। क्या सरकार को इमरजेंसी गैस सप्लाई सिस्टम लागू करना चाहिए? अब सरकार इससे राहत कैसे दिलाएगी, इस बात को भी समझने और जानने की हमें जरूरत है। और इसी को समझने और जानने के लिए अपने खास मेहमानों के पास में चलूंगा और एक बार पहले उनसे आपको रूबरू करा दूं कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं, ताकि इन सवालों के जवाब उनसे समझने की कोशिश करें। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मुन्ना खान जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ देवेश सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। और हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, ग्रुप कैप्टन, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है एचएनएन न्यूज में। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जंग जो है वो खत्म हो सकती है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ईरान को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। अमेरिकी हमलों से 19 से ज्यादा तबाही हो गई है। कई रणनीतिक ठिकाने तबाह हो चुके हैं, अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सीधे मैं यूके देवनाथ सर के पास चलना चाहूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, जिस बयान वो कह रहे हैं कि हम अब युद्ध जो है वो खत्म होने वाला है। यूके देवनाथ सर, जय हिंद। एक बड़ा सीधा सा सवाल है, जब भी वॉर होता है तो उस समय एक और वॉर चलती है जिसे साइकोलॉजिकल वॉर आप लोग कहते हैं। यह कमोबेश उसी तरह का है। ईरान घुटने टेकने से रहा, डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन से बचने से रहे। अब सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या युद्ध और लंबा खींचेगा, या डोनाल्ड ट्रंप जो शेखी वगार रहे हैं कि नहीं अब तो युद्ध खत्म होने वाला है, वो हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि ये युद्ध अब खत्म होने वाला है, शायद वो इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से ईरान पर यानी आईआरजीसी पर हावी हो गया है और आईआरजीसी और ईरान की आर्मी अब युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। एक और तरीका है, अमेरिका जब बोलता है कि अब ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो अमेरिका अपनी तरफ से यूनिलेटरली यानी अपनी तरफ से बमबारी बंद कर दे, इजराइल को बोले और बमबारी मत करो आज रात 12 बजे के बाद। जैसा कि हमने भारत और ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमने 4 दिन के ऑपरेशन के बाद डिसाइड किया और भारत ने पाकिस्तान पर हमले करने बंद कर दिए, साथ में पाकिस्तान ने भी हम पर हमले करने बंद कर दिए। तो ये वाला जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाला जो तरीका है, जिसमें हमने बड़ी कूटनीतिक दूरदर्शिता दिखाते हुए हमारी तरफ से युद्ध को बंद किया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इतने दूरदर्शी हैं क्या यूके देवनाथ सर? जी हां, अगर डोनाल्ड ट्रंप सिंदूर वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं और अपनी तरफ से और इजराइल की तरफ से बमबारी रोक देते हैं आज रात को 12 बजे से, और पृष्ठभूमि थोड़ा आईआरजीसी को बोल दें कि भाई तुम लोग भी रॉकेट और मिसाइल दागना बंद करो इजराइल पर और कुवैत अबू धाबी पर, हो सकता है आईआरजीसी मान जाए। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार जब वो कहते हैं कि युद्ध जल्दी बंद होने वाला है, उनका मानना यह है कि अब ईरान में युद्ध लड़ने की क्षमता बची नहीं और अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर आईआरजीसी को पूरी तरह से बस में कर लिया है, कमजोर कर दिया है, नरम कर दिया है। ठीक है, देवेश सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वॉर से जुड़ी हुई, वो अपने दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। इतिहास का सबसे बड़ा जो तेल है वो रिलीज किया जा रहा है। आईईए के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 32 देशों का एक बड़ा कदम
सामूहिक कदम जो है वो उठाया जा रहा है। आईईए के सदस्य देश बाजार में अब तेल उतारेंगे। 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल को रिलीज किया जाएगा। आपातकालीन भंडार से यह तेल रिलीज किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देवेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देवेश जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि ठीक है, यह कहा जा रहा है कि हम तेल को रिलीज कर रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि 40 करोड़ बैरल जो कच्चा तेल है वो रिलीज किया जाएगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि तेल पहुंचेगा कैसे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय हालात क्या हैं? देखिए, अभी एक चीज हम इस वार से क्वाइट नेचुरल है कि स्टॉक मार्केट जो हमारा जो हिंदुस्तान के क्लास हैं कि उन पर काफी गहरा कट आएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर रसोई लंबा बहुत तकलीफ होने वाली है फ्यूचर में। अच्छा, दूसरा, ईरान का जो स्ट्रेटजी है वॉर करने का, वो अमेरिका तक जा नहीं सकता है। वो जो जितने भी तेल के बड़े बड़े खजाने हैं वहां पर मिसाइल से वो हमला कर रहा है अदर गल्फ कंट्रीज में। तो इसका सर्टनली इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ेगा हिंदुस्तान पे। जहां तक सरकार की बात है, सरकार जो ये कह रही है कि मैनेज हो जाए, इन्होंने कहा कि 76 दिन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेरे पास है। अभी तो 76 दिन भी नहीं, 7 दिन भी मुश्किल से हार्डली हो रहे हैं। अब ये हालात हो गए, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आपने जो दिखाया, आप जो बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। मतलब जो है आप जो ये सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सरकार को इसे सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, नेचुरल गैस का जो अल्टरनेटिव जो होता है उसके बारे में इनको सोचना चाहिए कि हम अल्टरनेटिव हिंदुस्तान को क्या दूं। मैं काफी सारे कंट्रीज में जो है सोलर एनर्जी से के थ्रू काम होता है, तो सोलर एनर्जी को इसको बढ़ाएं। ये वार आज पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है गल्फ में, बाद में भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए, इसका अल्टरनेटिव सोचे, और इसका अगर लंबा चला तो गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो भले कुछ दिन, अभी तो असर गैस इस पे पड़ रहा है, कहते हैं गैस के खाने पर पड़ रहा है, लेकिन इस मार्च में भले ना हो, लेकिन इसका गंदा इम्पैक्ट आपको इंडियन इकोनॉमी में जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल में जो आने वाली है, उसके रिजल्टों पर, बहुत सी कंपनियों के रिजल्टों पर, परफॉर्मेंस पर एक पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी भी पड़ेगा। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपसे लेना चाहूंगा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र जी, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए सिन्हा जी, जिस तरह से आपने पूरी डिबेट का निष्कर्ष निश्चित अब निकाल लिया है कि जब विशेषज्ञ के तौर पर बात आ जाती है तो उसमें ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि जो स्थिति बनाई जा रही है, कुछ जगह इस तरह जो डर फैल रहा है कि सिलेंडर जिनके परिवारों में, घरों में 1 महीने में 1 सिलेंडर का पूर्ति हो जाती है और एक एडवांस रखें, तो वो लोग भी जो है इस डर से, इस अफवाह से रोड की तरफ आए, जिससे थोड़ी सी स्थिति और लग रही है कि हमको खराब हुई है, या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार ने वो आदेश कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जिलाधिकारियों को ये साफ निर्देश दे दिया है कि ये अगर कहीं ऐसा चीज होती है, कालाबाजारी का प्रयास किया जा रहा है या कहीं स्टॉक इस तरीके के किए हुए हैं, तो उनकी जांच करके तुरंत उनको लाएं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास तेल भंडार पूरा है और गैस में थोड़ा नेचुरलिटी वाली जो बात आती है उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। हमारे पास, हमारे साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ हैं। हम तो जहां खड़े हैं आज स्थिति में, हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में है, सरकार प्रयासरत है, उसे बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। नहीं, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, सवाल ये उठता है कि 70% जो गैस है हम कतर से खरीदते हैं और कतर से सप्लाई आ नहीं पा रही है, तो अब ऐसे में इसका विकल्प क्या तलाश रही है सरकार? आतिश सर, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं। हम बाहर से मिलाकर 3 देशों से मिलाकर यूएई से लेकर भी, या अमीरात से भी हम पहले खरीदते थे 20-20% करके, अब 3 जगह से हम 60% खरीदते हैं, 40 अपना रखते हैं। अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास सरकार ने शुरू कर दिया है। दूसरा यह है कि अपने प्रयास ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर युद्ध लंबा चलता है तो भी कोई दिक्कत ना है, उस पर सोचकर चलने की बात है।
हालांकि अभी ऐसी स्थिति लग नहीं रही है कि ये जो है संकट ज्यादा दिन भारत पर रह पाएगा, क्योंकि भारत ने बहुत होशियारी के साथ, दिमाग के साथ इस काम को पहले से सेट किया है। जैसे हमारे साथी अभी कह रहे थे कि पहले कर से लेना तय चाहिए किया था। है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम तैयारी में थे, जब अच्छा। तो आज हम 76 दिन 70 दिन के तेल के भंडार की बात कर रहे हैं। अच्छा। बराबर के देशों में देख मुन्ना लीजिए खान क्या जी, स्थिति हो चुकी है। देखिए सरकार की तरफ से मैं तो तो बता कहा रहा जा हूँ रहा है आपको, कि ये लोग तैयारी करके हमने रखे थे। हमारी तैयारी का परिणाम है, हमें ये पता था आशीष आज जी, हमारा 27 की बजाय देवेंद्र 40 प्रमुख देशों जी से हमारे commitment बहुत है। घनिष्ठ और मित्र वो है, भी उन बहुत पुराने देशों से मित्र है हैं। कि इनकी बात का तो जिन देशों से हम पहले नहीं लेते थे उनसे भी ये तो ओपन है, कोरोना काल तो में ऐसी कोई दिक्कत आने वाली ठीक नहीं है देवेंद्र जी, मुन्ना जी को सुन लीजिए। मुन्ना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मुन्ना जी बोलिएगा। ये मेरी आवाज जा रही है? आ रही है, बताइए। देवेंद्र प्रमुख जी का क्या कहना है? ये तो एक हमारे गांव में कहावत है कि आकाश में सीढ़ी लगाते हैं ये। जिस तरीके से इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आकाश में सीढ़ी लगा रहे। हर न्यूज चैनल के माध्यम से, आशीष जी सिर्फ आपका नहीं, हर आदमी बता रहा है और दिखा रहा है कि गैस सिलेंडर के लिए तरायमाम लोग कर रहे हैं। लोग असमंजस में फंसे हैं। यहाँ तक के कई डिस्ट्रीब्यूटर की कुटाई पिसाई भी हो गई है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, लेकिन यहाँ सरकार कह रही नहीं हम आपूर्ति कर रहे हैं। अभी अभी हरदीप पुरी जी का ट्वीट आया, आप चेक कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ भी मुझे लग रहा कि अरे तो हरदीप पुरी जी को कौन सा सिलेंडर की लाइन में लगना है? वो तो कहेंगे ही और इजवेल। मैं यही तो कह रहा हूँ आशीष जी कि आप लोगों को यही याद आ रहा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि नाले में पाइप डालो और गैस निकालो और खाना बनाओ, तो हमें लगता है यही प्रमाण यही एक विकल्प बच गया है देश के जनता के पास कि नाले की गैस से खाना बनेगा। और मैं समझता हूँ कोरोना के तरह ही अगर थाली पीटी जाए, अगर ये तालियां बजाई जाए, मोबाइल के लाइट जलाए जाए, तो इससे सारी सुविधाएं दूर हो आ जाएगी और सारे दुख दूर हो जाएंगे और सभी जन का कल्याण हो जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। दुख के घड़ी में विपक्ष बार बार कह रहा है कि आपको उस भसूड़ी में टांग फंसाने की क्या जरूरत थी। युद्ध के दौरान, युद्ध की शुरुआत से पहले, एक दिन पहले आपको इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? क्या यही विदेश नीति है? 75 साल से जब भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के सभी देश को साथ लेकर के चला, आपको किसी का विरोध करने की जरूरत क्या थी? अगर विरोध नहीं होता, देश में किल्लतें नहीं होती। ठीक है मुन्ना खान जी, मैं आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी के पास जाना होगा। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वॉर से जुड़ी एक बड़ी खबर है और कांग्रेस पार्टी का ही आरोप है जिस पर मैं रिएक्शन आपका लूंगा। के शर्मा जी, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, रूसी तेल मुद्दे पर सरकार को घेरा है और व्हाइट हाउस के बयान पर यह पूरा विवाद है। दरअसल अमेरिकी प्रेस सचिव लिविट का एक बयान सामने आया है और वही चर्चा का केंद्र है। भारत को अस्थायी अनुमति का दावा और अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की जो इजाजत दी है वो अस्थायी तौर पर है। अब कांग्रेस इससे सरकार को घेर रही है। अब यही एक बड़ा सवाल उठता है के शर्मा जी कि क्या अमेरिका हमारी विदेश नीति को तय करेगा क्या, या अमेरिका यह तय करेगा कि हम तेल कहां से खरीदें, कहां से नहीं खरीदें? तो भैया आप अपना युद्ध है उसकी इसके हालत क्या कर रहे हो? शांति के मसीहा बन रहे हो, और जो भारत को यदि वो नहीं बोलते तो क्या रूस देना बंद कर रहा है क्या भारत को? या भारत ने कहा है कि अमेरिका अनुमति देगा तब हम उससे रूस से खरीदेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए इस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं जिसके हंसी के पात्र भी बन रहे हैं। मुझे नहीं, के शर्मा जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गली मोहल्ले का कोई आदमी नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। अगर वो कोई बात व्हाइट हाउस की तरफ से की जा रही है तो उसका खंडन भी तो होना चाहिए ना। तो क्या सरकार ने उससे अनुमति मांगी थी क्या अमेरिका से कि रूस से हमको? अरे आप इस तरह से बार बार, अगर मैं मान लेता हूं कि झूठ है, चलिए मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस की बात से, लेकिन अगर बार बार झूठ को दोहराया जाएगा तो वो सच प्रतीत होने लगेगा। यदि अनुमति मिली है तब इसमें क्या दिक्कत है? भारत की ओर से कोई बयान आया नहीं, भारत ने कोई ओर से अनुमति ली नहीं थी।
अब यहाँ स्थिति आती है कि जो हमारे यहाँ हालात बन रहे हैं उसको कैसे दुरुस्त करें, कैसे यहाँ पे पैनिक ना हो लोग एलपीजी को लेकर, ये सरकार की जिम्मेदारी। हमारे पास उपलब्धता कितनी है, जिस तरह से आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, होटलों की बात कर रहे हैं, विवाह भवनों में जो दिक्कत आ रही है, ये तमाम प्रकार की जो परेशानी है इसको लेकर सरकार ने बहुत सारी चीजें, कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कलेक्टर हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ गैस जब घर में डिलीवरी होती है तो डीएसी कोड आता है, कोड के आधार पर आप ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप पुष्टि करते हैं, तो ये सब लोगों को जागरूकता के माध्यम से रोका जा सकता है। कठिनाई है, ये सबको मालूम है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष का ये भी है, लेकिन इसको हथियार के रूप में मुझे लगता है कि ये इस्तेमाल करने के जगह में सरकार जो उपलब्धता कितनी है और कितना हम कर पा रहे हैं, हम दे पाएंगे नहीं, कितने दिन तक चलेंगे, क्या 12 दिन में ये हालत है, क्योंकि आप जो है एलपीजी हर घर की आवश्यकता है, खाने से जुड़ा हुआ मामला है। और इस विषय को लेकर के पहले होटलों में तो दिक्कत शुरू हो गई है, कई होटल बंद होने के हालात में, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है के शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर स्पष्ट होना चाहिए कि स्थिति क्या है, कम से कम इससे रूबरू तो कराए, पैनिक की सिचुएशन है। जी आशीष जी, मैं वही चीज कह रहा हूँ, सरकार यदि बता दे हमारे पास 5 दिन, क्या होगा, लोग 1 सिलेंडर है तो 2 सिलेंडर वाले तो पूरे भर के रख लेंगे, जो हर महीने 20-25 दिन का समय निर्धारित किया गया है, 25 दिन बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा, तो लोग 2-2 4-4 लेके रखेंगे, कई बार होटल वाले ज्यादा रखते हैं, वो ज्यादा भर के रखेंगे, तो ये इसको रोकने के लिए कालाबाजारी के हिसाब से सरकार की अपनी नीति रहती है एलपीजी को, लेकिन इसको नियमित बना के रखना कि हर घर तक समय पर पहुंच जाए। लोग अभी जो तनाव में है, कह सकते हैं कि महिलाओं को मामला हो जाता है, महंगाई का मामला, राजनीति के साथ साथ ये जो है घरेलू में जो घर घर खाना बनाने की दिक्कत हो रही है, ये सरकार को किस ढंग से व्यवस्था को बना के रखेंगे, ये है सप्लाई को, ये कमोवेश ना, ये पूरा कोविड के सिचुएशन की तरह हो रहा है। उस समय भी मैंने देखा था कि राशन के लिए लोग ना भागे फिर रहे थे, और बड़े बड़े जो राशन की ग्रोसरी शॉप्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो खाली हो गए थे। निश्चित रूप से अभी जो व्यवस्था है, जिस तरह से कहा गया है, इंटरनल आदेश तो है, ये जो गैस एजेंसी वाले उनको कि हॉस्पिटल वगैरह जहाँ जरूरी है वहां पे रेगुलर करना है, होटल वगैरह को नियंत्रित करना है, और एलपीजी का जो है समय पर जो है 25 दिन का जो समय निर्धारित किया उसके आधार पे आप पहुंचाइए उनको रोकना नहीं है, गाड़ियों पर नियंत्रण, तमाम प्रकार के प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि इस प्रकार से एलपीजी को लेकर संकट की स्थिति है, और युद्ध बंद करने की जो बातें आ रही, मुझे लगता है कि राहत देने वाली खबर हो सकती है। ठीक है देवेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक के बाद यूके देवनाथ जी मैं आपके पास आऊंगा। देवेश जी, जल्दी से ये बताइए कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर स्थितियां क्या होंगी? आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, अगर युद्ध लंबी चली तो कोरोना काल का टाइम जो याद आएगा। दूसरी चीज, जितने भी गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली गैस एजेंसियां जो गैस सिलेंडर बनाती हैं, भरती हैं, उनको डाटा डे टू डे रिलीज करना चाहिए कि पहले कितना करते थे, अब मेरा कितना डिक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी ऑनेस्ट विद द पब्लिक भी अपनी उस ढंग से तैयारी करे, झूठ ना बोले कि चाहे गवर्नमेंट की भैया कि हम जो है इतना सिलेंडर, मतलब कि किसी चीज की कमी है। जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। दूसरी चीज, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद यूके देवनाथ सर आपके पास आऊंगा, और मैं आपकी बात पर रिएक्शन भी जरूर लूंगा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आपका स्वागत है। सीधे चलते अपने मेहमानों के पास। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, अब जरा ये समझाइए कि आपको क्या लगता है, आपका निजी अनुभव क्या कहता है, क्या ये वॉर जो है वो लंबी चलने वाली है? देखिए, इस युद्ध को कितना लंबा चलाना है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान तय कर सकता है। अमेरिका और इजराइल की युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो तो जाहिर बात है कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन अनलिमिटेड है। अभी अमेरिका और इजराइल जो हैं वो अपने यहाँ जो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका ने यूक्रेन को जो हथियार देते थे थोड़े कम कर दिए हैं, अमेरिका जो नेटो देशों को जो हथियार देते थे थोड़े कम कर दिए हैं। अमेरिका वो सारा हथियार डाइवर्ट कर रहा है या तो अपने जहाजों की तरफ, अपने फाइटर विमान, बॉम्बर विमानों को, या इजराइल को दे रहा है जो कि लगातार बमबारी कर रहे हैं। तो अमेरिका इस युद्ध को कभी तक भी लड़ सकता है। बात यह है कि क्या ईरान अपने तरफ से हमले बंद करेगा। ईरान जो हमले कर रहा है सिर्फ मिसाइलों के हमले कर रहा है,
और आज तक अनुमान ये है कि ईरान के पास जो लंबी दूरी वाली मिसाइलें हैं, जिससे कि 2000 किलोमीटर दूर वो इजराइल पर हमले कर रहा था, वो खत्म हो गए हैं। यानी अब से हम वो दिन नहीं देखेंगे कि हर रोज 100 मिसाइलें जा रही हैं ईरान से इजराइल की तरफ। ठीक है, बीच बीच में कभी 5 कभी 10 मिसाइलें इजराइल की तरफ चली जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी इजराइल के ऊपर हमले अब बंद होने वाले हैं। वो मिसाइल खत्म हो गई है ईरान लेकिन की। अब सवाल यही उठता है कि ठीक है इजराइल के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन जो दूसरे आसपास है, कतर वगैरह की बात कर ले, वहां तो लगातार हमले होते रहेंगे ना सर? आशीष जी, आपने सही बोला। देखिए, यूएई, कतर, कुवैत, अबू धाबी, ओमान, यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, इराक, सऊदी, उसके लिए उनको छोटी रेंज की मिसाइलें चाहिए, जिनका रेंज महज 600 किलोमीटर है या 800 किलोमीटर। लेकिन वह मिसाइल भी अब महज 1200 बची हैं। तो जिस तरह से ईरान अभी हमला कर रहे हैं, हर रोज 70, 80, 90, किसी किसी दिन 100 या 125 मिसाइल फायर कर रहा है, अगले 7 दिन के अंदर ईरान की ये मिसाइलें भी खत्म हो जाएंगी। यानी 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइलें भी खत्म हो जाएंगी। तो मेरा अनुमान है कि मार्च के 20 तारीख के बाद यूएई, कतर, अबू धाबी, ओमान, इराक, इन पर हमले बंद हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का एक एडवांटेज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमला करने के लिए ईरान को बहुत छोटी रेंज की मिसाइल भी चल जाएगी। ऐसी ईरान के पास ऐसी करीबन 1000 मिसाइलें हैं जिनका रेंज महज 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है। तो ईरान क्या कर रहा है, अपने ये छोटी जो मिसाइलें हैं जिनका रेंज महज 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर है, इनको बंदर अब्बास के उत्तर में लगा रहा है। और ईरान इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जिनका रेंज महज 140, 160 किलोमीटर है, बहुत छोटी रेंज। उनको वो चाबहार पोर्ट के उत्तर पश्चिम में लगा रहा है। तो हो क्या रहा है कि 20 मार्च के बाद आप देखेंगे कि खाड़ी देशों पर हमले भी बंद हो गए, क्योंकि 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें खत्म हो गई। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान ये छोटे वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। 100 किलोमीटर रेंज, 120 किलोमीटर रेंज। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो मिसाइलें हैं, ये ईरान के पास अगले 1 महीने के लिए हैं। जी, तो आने वाले समय में दिक्कतें तो हैं। ठीक है, मुन्ना खान जी, आपसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। मुन्ना खान जी, आप चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो, सरकार भी चाहती है सब कुछ नॉर्मल हो। क्या यह संभव है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक पिच पर आ पाए आने वाले समय में? नहीं आशीष जी, बिल्कुल ये जमीन और आसमान की तरह दोनों में समांतर है। क्योंकि जो केंद्र में बैठे हैं शाह और शहंशाह, ये बंद कमरों में डिसीजन लेने की आदत इनकी गुजरात से रही है। ये विपक्ष का महत्व न गुजरात में देते थे, न यहाँ केंद्र में दे रहे। इसलिए दोनों में समांतर बहुत विपरीत है, विपरीत दिशाओं में है। ये नहीं हो सकता। नहीं, आप तो पहले ही कह रहे हैं, बातचीत के पहले ही आपने तो मन बना लिया है कि नहीं, समानता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि कई मुद्दों पे हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने इन्हें चेताया, वार्निंग दी। चाहे कोरोना का समय हो, यहाँ जो भी लोग बैठे हैं सभी एजुकेटेड लोग और जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और रिटायर्ड कर्नल भी हैं। इनको पता है कि राहुल गांधी जी की भविष्यवाणी कभी भी फेल नहीं हुई। वो देश हित की बात करते हुए सरकार को चिताया था। कोरोना काल में भी कहा था सरकार को गैस नहीं बेचनी चाहिए थी, यहाँ महामारी, दूसरी महामारी आने वाली है। लेकिन सरकार लापरवाह रही और 64 लाख हेक्टेयर टन गैस इन्होंने बेचने का। ठीक है देवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। लोगों की 54 लाख लोगों की मृत्यु सांस लेने की वजह से होगी, क्योंकि हमारे पास था नहीं। ठीक है देवेंद्र जी, जवाब दीजिएगा। देखिए आशीष सर, जहां जवाब तर्क के साथ आ रहे हो, वहां वितरक बातें करने से कोई लाभ नहीं होता। गंभीर चर्चा हो रही है। मैं अपने साथी का धन्यवाद करता हूं, मुन्ना खान हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो भी मुद्दा लेकर आते हैं वो दिशाहीन होता है। ये जिस तरीके से कोरोना काल का जिक्र कर दिया, तो मैं यहाँ अपनी बात जोड़ता हूं कि उस कोरोना काल में पूरी दुनिया में जितना हाहाकार मचा था और भारत के पास जितने कम संसाधन थे, जितना हमने उसको जल्दी से कवर किया था, खुद को संभाला और दुनिया को संभाला। उस कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका में
राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर 6 करोड़ वैक्सीन तुड़वा दी थी, लगवाई नहीं थी, और तुड़वाने के बाद बैक दरवाजे से अपने दोनों पूरे परिवारों को लगवाए, और उसके बाद सारी कांग्रेस और सपा के नेताओं ने लगवाई। लेकिन उस समय वो जो अमृत थी जब तुड़वाई, आज इसी आपदा का अवसर ढूंढ रहे हैं और यही काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि देश में माहौल खराब हो, उन्हें मौका मिले। मैं डंके की चोट पर आपको कहता हूं, विश्वास रखिए, भारत का आज नेतृत्व विश्व का नेतृत्व है, विश्व के स्तर का नेतृत्व है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। मुन्ना जी, कोई जवाब देश नहीं दीजिएगा। रोकेगा, आप चिंता न करें। आप समय रहते हुए सारी चीज आपको जो है डॉक्यूमेंट्री के साथ, विश्वसनीयता के साथ पूरी कवर कर ली जाएंगी। सरकार पूरी गंभीर है, 24x7 आवर्स पूरे मंत्रालय, चाहे प्रदेश के हों चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सारे वर्क कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। और ये मुन्ना जी, दुनिया से जवाब दीजिए। व्यवस्था बनाई जाएगी कि भारत को सबसे आशीष पहले जी। सुरक्षित रखा जाए, उसके बाद सारी चीजों आशीष की जी। पूर्ति की जाए। आशीष जी, मैं जवाब तो दे रहा हूँ लेकिन हंसी भी आ रही है। आशीष जी, जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो उस टाइम एक नारा बहुत अच्छा था कि झूठ बोले कौवा काटे। पता नहीं वो कौवा कहाँ चला गया जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काट भी नहीं रहा। झूठ पे झूठ, झूठ पे मुन्ना झूठ। खान जी, आप डिबेट को अभी हास्य इन्होंने पर बनाने कहा, के अरे, लिए आते हैं, एक भी अरे शब्द आप आप- विश्लेषण करा लीजिए, डिबेट का मतलब का बोल ही नहीं पाए। जिन नेताओं अरे की आप आप बात मित्र कर रहे हो वो हास्य पर्द हैं खुद। राहुल गांधी मित्र हंसी का हमारे पात्र हमने नहीं बनाया, राहुल गांधी के कर्मों ने बनाया है, 140 करोड़ लोगों ने बनाया है। जिस तरीके के काम मित्र- राहुल गांधी करते हैं, मित्र हमारे बात उससे तो सुन लीजिए, कांग्रेस की मित्र हमारे बात तो विश्वसनीयता सुन लीजिए। खत्म हो गई है। और आप वैक्सीन सोचिए, कांग्रेस के साथ साथ जितना ऐसी इंडी करते गठबंधन आपके नेता था, आज पकड़े तो गए। वो भी कंगाली आज के उन दौर सवालों से पे आप गुजर रहा जवाब है। नहीं दे पा रहे आप हो। लोग को देश में छुआछूत की सिलेंडर के बीमारी लिए रसोई गैस मानते के हुए लिए अभी ताजा तराई उदाहरण बच रहा है। केजरीवाल दे रहे थे, अगले पेट्रोल का अखिलेश स्टॉक दे रहे हैं। 15 दिन का आज आपका की बचा है। परिस्थिति आप है, अमेरिका आज- के आगे आज नतमस्तक देश हो में रहे हो। एकता की जरूरत है, अमेरिका की संविधान के हुजूरी प्रति आप कर रहे हो और समर्पित विश्व भावना गुरु की कह रहे हो जरूरत कि मैं है। बन रहा उसमें हूँ। साथ दीजिए। अमेरिका आपदा से को अमेरिका अवसर तेल बनाइए। लेने की परमिशन आज आपको भारत दे में रहा है और अच्छी विश्व गुरु आप सरकार बन रहे हो। अच्छा काम है, अमेरिका जनता चाहता का है कि विश्वास भारत है। कहाँ किस जब तरह कोरोना व्यापार काल से करे, लड़ किससे लिए, न करे, तो आज और कौन विश्व सी गुरु बड़ी आप बात बन है? रहे हो। जब भी हम ही थे। अरे विश्व आज चेले भी हम बन ही गए हैं। हो आप, विश्व चिंता गुरु मत नहीं करिए बने हो। मुन्ना खान जी, विश्व कोई गुरु भी की चीज हैसियत कभी नहीं नहीं है पड़ेगी, आपकी। आपको कोई अय्या अवसर नहीं देंगे। लोगों का काम नहीं है देश सारी चलाना। चीजों को समय रहते जिसका हुए नाम समेट एक्सीडेंट लेंगे। फाइल में आया हो, ये हम आपको 14 बता साल रहे हैं, के हम बच्चे विश्वास के दिला साथ रहे हैं। यौन शोषण करते आप जिसका जब नाम डिबेट आया में हो, तर्क के साथ वो आया विश्व करें, गुरु कभी नहीं बन पढ़कर सकता। आया करें, ये और लोग तथ्यात्मक अय्यास बात है, करा करें, अय्यास तो है मुझे और अच्छा अय्यास लगेगा। रहेंगे। फिर ये मेरी और आसाराम आपकी के बहस चेले हैं नहीं ये होगी। लोग। लेकिन आपके ये पास लोग कुछ आसाराम होता के नहीं चेले है, हैं, तो और अय्यासी आप इनका जब रहा बिजली है। गाने सुनाते पूर्वजों ने भी हैं और इनकी निकल अय्यासी जाते की, हैं। अब ये लोग भी ऐसा अय्यासी ठीक कर नहीं रहे है। हैं। ये देश नेशनल के चैनल मुद्दे है, पे बड़े बात लोग इन्हें नहीं देखते हैं। करना है। 140 जबकि आप करोड़ बात लोगों करो का तो ये देश है, शमशान, आपका युवा कब्रिस्तान, सर्व करता है। हिंदुस्तान, हर पाकिस्तान, प्रवक्ता को ये पढ़ता है, चारों तरफ जो घुमाएंगे। सुनने लायक ये होता नहीं है उसको बोलेंगे सुनता है, कि अमेरिका बाकी का को पिछला नकार वो देता है। भारत कब से बन इस गया। चैनल की विश्वसनीयता भी पाकिस्तान से डर बनी के मारे रहेगी। भागा अगर क्यों आप भारत। तथ्यात्मक आज बात करेंगे, चाइना को लाल आंख आप नहीं एंकर दिखा को पा अच्छे रहा से है, सुनेंगे, इन पे बात नहीं होगी, इन पे विश्लेषण बात होने नहीं के होगी। बाद विश्वसनीय इजराइल से जाके विश्लेषकों ने गलबैया कर जो रहे हैं निर्णय ये, लिया है, इनसे बात उस नहीं पर हो रही। उनके अनुसार ईरान जवाब जो देंगे, तो आजादी आपको के बाद जनता से सुनेगी। हमारे अन्यथा साथ था, सभा खराब कश्मीर करने से मुद्दे पे कोई यूनाइटेड फायदा नेशन नहीं में होगा आपको। जब कोई देश खड़ा नहीं था, ईरान ने कहा कि नहीं, कश्मीर भारत का अरे अभिन्न ईरान अभिन्न और अंग है। पाकिस्तान चिल्लाना तब बंद इनको करो शर्म नहीं भैया। आ रही, ईरान तब पर इन्होंने हमला कुछ हमने नहीं बोला। किया। और आज हमने को हमने नहीं उनकी मारा। तरफदारी कर रहे, आप जो चिल्लाना गाय का तो आप मांस देख खा रहे, लीजिए कि हमारे जो मूर्ति आपके पूजा देश को के अवैध चाहे वो समझते हैं, हिंदू भाई जो थे, माँ तो दुर्गा बंगाल में के कटे थे। मूर्ति को उठा एक करके हिम्मत फेंकते नहीं हैं, बोलने की। उनकी बेइज्जती राहुल करते गांधी हैं। फट से बाहर कल नहीं की निकला। बता रहा हूँ, कल का अखिलेश ट्वीट यादव आप नहीं चेक निकला, कर ले। विपक्ष का नेता नहीं नेतन्याहू निकला। के बेटे आज ने 2000 माँ 4000 दुर्गा का आपत्तिजनक किलोमीटर फोटो सामने लगाया है। तो छाती कल पीट की रहे कह रहा हो। हूँ, उसके जब ट्वीट पे भारत के लेवल है लोग मर दिया। रहे थे लेकिन तो इनको भला शर्म बच्चों नहीं रहे आती थे, तो शर्मों क्यों नहीं निकलते ये गुलशन को बेशर्म पर? लोग हैं, क्यों नहीं नीच करते हैं। सबके साथ ये सबके आजादी विकास के की दौरान बात? अंग्रेजों जब की कहा दलाली चला करते दशरथ थे, कुमार है, अब ये धार्मिक एजेंडा। यहूदियों की जो दलाली आज करते निकल हैं। के हंगाई की ये फौज दलाल करो रहे लोग हो। हैं, अरे ये बाकी दलाल बात है, होना चाहिए, दलाली बात इनका होती है। पेशा रहा है। अन्यथा इसमें इनके देखिए, जो पूर्वजों ने मारने भी वाले दलाली लोग की थे, और अब हम ये उनके लोग भी पक्ष में दलाली नहीं कर है। रहे हैं। लेकिन बेवजह की आपदा मत बनाइए इसको। आप जैसे लोग चिल्ला रहे हैं, हमने को मारने वाले हम नहीं है, आप जैसे गद्दार लोग हैं। मुसलमान
दलालों को दलाली करने दीजिए, देश हित की बात करेंगे। लिए इनके बस की बात नहीं है देश हित की बात करना, ये देश हित की बात नहीं करते, इनको दलाली करने से मतलब है। ये दलाली करते हैं अंबानी,
अडानी, दुनिया के मुसलमानों को। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर, अरे हिम्मत होती तो लड़ पे जाकर क्यों नहीं लड़ते उनके साथ? या भारत में आग लगाने के लिए काम कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दलाल, देखिए दलालों को गुस्सा आता है जब जायज बात आप कहेंगे तो दलालों को गुस्सा आता है, क्योंकि इनका पेशा रहा है। इनके पूर्वज भी दलाली करते थे। आजादी के दौरान भी आप इनका इतिहास देख लीजिए, ये माफीनामा लिखने का काम, पेंशन पे पलने का काम, मत पढ़वाइए, दलाली करने का झंडे काम, झंडे हो ये सब जाएंगे। काम मैं कह रहा रहा है हूँ इनका। फिर फंस जाओगे आप, गद्दारी के नाम से फेमस हो। दलाली करते इनके थे, साथ गद्दारी थी, दलाली कर रहे 43 से गद्दारी ये शुरू दलाल हुई, लोग हैं। और जब तक आप रहे जब तक हुई। 2014 के बाद आपको आपकी औकात बताई हमने नहीं, भारत की जनता ने बताई। आज देश में तराई डंके की चोट पर बता रहा हूँ आपको। कोई लेना आपका देना नहीं है। परिणाम आज जो वेंटिलेटर देश पर में होना, इनको कोई ये लेना आपके देना शब्द नहीं है। हैं। इन्होंने देश पहुंचाया के आपको यहाँ मुद्दों को कोई तक, लेना देना हमने नहीं। नहीं पहुंचाया। देश के और अभी मुद्दों आप से देखिए कोई लेना कितनी देना गर्त में नहीं है। जाओगे, और देश क्योंकि के आज भी मुद्दों देश पे के बात साथ भी नहीं गद्दारी कर करेंगे। रहे हो तुम। अरे ये ईरान की एक्शन लड़ाई फाइल तो में लड़ रहे हो भारत में देखिए, बैठकर, इनकी अय्याशी और देखिए। बांग्लादेश में और एक्शन बंगाल फाइल में तुम्हारे भाई प्रधानमंत्री कटे का नाम, एक शब्द नहीं एक्शन निकला फाइल में कि ये गलत इनके हो रहा है। केंद्रीय मंत्री उस दिन अजीत संविधान जोगी का कहाँ नाम चला जाता और तुम लोगों कई का? नाम खुले। उस दिन शर्म नहीं अनिल आती अंबानी तुमको? का नाम, उस दिन नहीं तब तुम तो लगे इनको हिंदू शर्म का भी नहीं भाई, आती। मुसलमान है, इन्होंने एक बार भी मुसलमान नहीं हिंदू कहा का कि भाई जो है, हुआ मुसलमान गलत हुआ, के साथ हिंदू जो खड़ा है, रीति हुआ और गलत हिंदू हुआ, के साथ मुस्लिम जो- खड़ा है। जो- क्यों नहीं ठीक करते है बात? देवेंद्र जी, मुन्ना खान जी, दोनों आप दोनों ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, और क्या टीवी पे मित्रता की झलक जो है वो शब्दों को अमर्यादित करती हुई नजर भी आ रही है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करो। ईरान की एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, तेल $200 प्रति बैरल जा सकता है। ईरान की यह कड़ी चेतावनी है, और जंग से तेल का संकट जो है वो बढ़ेगा। ईरानी सैन्य कमांडर का बयान भी आया है, सिर्फ जवाबी हमला नहीं, ईरान लगातार सैन्य कार्रवाई करेगा। इस पर एक रिएक्शन में देवेश सिन्हा जी आपसे ले लेता हूं। देवेश जी, आने वाले समय में जंग अगर जारी रहती है तो तेल की कीमतों में उछाल भी होगा, उछाल होगा तो फिर महंगाई भी होगी, महंगाई होगी तो बेरोजगारी भी होगी। यानी अगर वॉर नहीं रुकता सही समय पे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिल बड़े संकट के गुजरने वाले हैं। बहुत संकट नहीं सर, बहुत संकट। अभी तो आपको सिलेंडर आप मुश्किल से दिक्कत हो रही है। गैस पाइपलाइन काफी मेजर सिटीज में है, और गैस पाइपलाइन से अगर गैस घर में मिलना तकलीफ हो जाए तो फिर आदमी मरने की स्थिति आ जाएगी। तो मैं गवर्नमेंट से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया समय रहते आप हालात को अच्छे से संभाल लीजिए। समय रहते हालात को अच्छी तरीके से संभालना पड़ेगा, नहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। के शर्मा जी, सरकार को अब इस पूरे मामले में क्या और कदम उठाने चाहिए? सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और वो कोशिश नजर भी आ रही है, लेकिन हां, लोगों के बीच में भी पैनिक सिचुएशन है और लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर वो स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे ब्लैक में ना खरीदना पड़े। तो इस पैनिक सिचुएशन से बचा कैसे जाए? और दूसरा जो है इसमें जो आप जमाखोरी की बात कर रहे हैं, जिसका 4 सिलेंडर है, चारों भरवा कर रखने, इसको लोगों में एक जागरूकता की आवश्यकता है कि स्थिति क्या है। सरकार को चाहिए कि मैं तो मेन बात अभी चर्चा में ये लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा क्या इतनी दूर हो गए हैं कि विदेश नीति के मामले में या राष्ट्रीय हित के मामले में या राष्ट्रीय संकट की स्थिति में आपस में चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं। एक उदाहरण दिमाग में आ रहा है, ऑपरेशन के सिंदूर के समय विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा हो गया था सरकार के साथ। क्या आज वो स्थिति नहीं है? महंगाई बेरोजगारी तो ठीक है, अभी सब समझ रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन आज जो एलपीजी की संकट आ रही है या जो युद्ध के हालात में कितने दिन तक चलेंगे, 20 मार्च की स्थिति बता रहे हैं, तो आने वाले समय को लेकर के मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी इसको कहीं न कहीं। क्या शर्मा जी, आपको लगता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत आन पड़ी है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन प्रदर्शन के हालात बन रहे हैं। राज्य स्तर पर देखेंगे तो कांग्रेस की ओर से सड़क पर उतरने की भी तैयारी चल रही है महंगाई को लेकर। तो ये सब स्थिति को लेकर मुझे लगता है कि जनता में एक और भ्रम की स्थिति आएगी, पैनिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए विपक्ष को साथ लेकर चले। क्या हालात है, कितने दिन की आपकी स्थिति है, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर क्या है, ईरान जो रेट बढ़ा रहा है उससे कितनी महंगाई पर असर पड़ेगा, इन सबको लेकर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। जी ठीक है, मुन्ना खान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा, फिर देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। बैठक बुलानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 1984 के बाद इतनी मजबूत सरकार देश में बनी। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे, कृष्ण कुमार जी,
बहुत अच्छी बात की इन्होंने। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारा विपक्ष और सरकार एकजुट होकर के ये कहा था कि नहीं, पाकिस्तान से हमें बदला लेना है, क्योंकि आए दिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहीं भी हमारे नागरिकों को मारा जा रहा है, कश्मीर पे बम फेंका जा रहा है, कश्मीर में आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, हमें उनका बदला लेना चाहिए। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हमने करवाई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द चू तक नहीं कहा। वहां पे रिएक्शन करना चाहिए था, ये युद्ध नहीं रोकने चाहिए थे, ये पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे, कहाँ चली गई वो बातें? जो चाइना को लाल आग दिखाने की बात थी, कहाँ चली गई वो बातें? तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब देश की जनता नहीं, विश्व के लोग भी समझते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कॉमेडियन है। ये ही खिखी करके सारे मुद्दों को ठीक है देवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिएगा। और ही खिखी करके आ जाते हैं वापिस। आप जहां इनसे कहिए मेरी बात सुने, मैंने जैसे इनको सुना है, मैं तत्पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ, बेवजह की बातें नहीं करता। पाकिस्तान सिंदूर की बात की, हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सब लोग आए, अच्छे से बोले। जैसे ही हमने वहां फतेह किया, जैसे ही हमने 9 एयरबेस और 11 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया बिगर किसी नुकसान के, इन्हें लगा ये तो बहुत उल्टा काम हो गया। फिर इन्होंने जब बयान दिए तो पाकिस्तान की संसद में चर्चा हुई, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता बताया और राहुल गांधी की तारीफ की। झूठ मत ये और बोलिए, चौड़े हो गए। कौवा काटेगा, इन्होंने झूठ सेना मत से बोलिए। सवाल किए और सेना पर उंगलियां इतना उठाई। झूठ। ये तथ्य है भाई, आज भी वही काम करते हो आप। हम फिर कह रहे हैं, कोरोना को हमने सामना किया, उससे लड़े, विजय किए, और ये भी एक आपदा है, ये दैहिक नहीं दैविक आपदा है। आशीष जी, 10 पूरा ठीक है, विश्व को घेर ठीक रहा है। मुन्ना खान जी हम और सबसे ज्यादा देवेंद्र जी को मजबूती स्क्रीन से पर लाया जाए। मुन्ना जी, इसका इसमें जवाब विजय दीजिएगा। होकर निकलेंगे। पूरे आशीष देश की जी, गारंटी हमारी एक है, शेर- 22 प्रदेशों में सरकार हमारी है, सच बोलो। और हमारी सेंटर में सरकार झूठों है। ने झूठों हम से देश कहा की सच जनता को बोलो, साथ सरकारी लेकर ऐलान हुआ कि दिनों रात सच काम बोलो। करेंगे, इस आपदा घर से के अंदर लड़ेंगे। झूठ की मंडी पर ये दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये झूठे लोग हैं, झूठ से इनकी शुरुआत अरे होती भैया, है, झूठ झूठ तुम बोलने में बोलते ये हो माहिर मुन्ना है। खान जी, पूरे एक भी देश शब्द के तुम्हारा साथ, पूरी डिबेट युवाओं में के विश्लेषण साथ, करा लो। किसान के अगर साथ, तथ्य महिलाओं ही के साथ, तथ्य के व्यापारियों साथ के हो, साथ तो मैं मान झूठ लूंगा। बोलने का एक काम भी इनका शब्द, रहा। सारी डिबेट तुम्हारी तस्हीन इनका होती है। पेशा रहा तुम है। पढ़े ये पढ़ाए बार बार रटे झूठ रटाए बोलते 4 रहते शब्द बोलते हो इनके डिबेट पास में, तथ्य और से वो बात भी जो करने है की तथ्य के कोई साथ रीजन नहीं नहीं होते है। हैं। फिर मैं ये आपको उन कहता मुद्दों हूँ, पे हंसी के जवाब पात्र नहीं मत देंगे बनाया जो करो, देश के ऐसे आज मुद्दे छेड़ा जो मत करो जिस सिलेंडर के मुद्दों लिए में तुम कराई खुद मांगते फंसते रहे, हो, हम कर रहे हैं। दागदार हो, जवाब नहीं देंगे। दोषी हो, अगर हंसी के बेरोजगारी की आप पात्र बात हो। करें तो उन राहुल मुद्दों पे गांधी ये की नहीं भी आजादी बताएंगे। संसद में हो अगर रही है। व्यापारी पे बात अरे करेंगे उन मुद्दों पे नहीं देंगे। अविश्वास महिला प्रस्ताव लेकर आए सुरक्षाओं थे की ओम बात बिरला के करो तो उन खिलाफ, मुद्दों पे और ये जवाब संसद ही नहीं छोड़कर देंगे। भागते हैं। इनकी आदत कैसी रही है। कैसी अगर आप बात विश्वसनीयता करेंगे तुम्हारी देश में 2026 बची की, है? तो ये बताइए बात मुन्ना करते खान करते जी, कभी लाल किला, जो कभी काम राहुल ताजमहल, गांधी करते हैं, कभी अजमेर, उसी कभी की कश्मीर, दिशा कभी में आंध्र आप लोग प्रदेश, ये प्रवक्ता उठा के लोग लेकर बढ़ दी रहे हैं। जाएगी। ये अच्छा नहीं प्रजेंट है समय कांग्रेस में के इनके भविष्य पास के लिए। जवाब देने के लिए सबके कुछ साथ भी नहीं बोला है। करो, पढ़कर प्रजेंट आए। टाइम में ये जवाब नहीं लोग दे सुनेंगे पाते। आपको। अगर आप मुद्दों की आप बात करें उन मुद्दों पे ये जवाब नहीं दे पाते। मुद्दे तो है ही नहीं आप आपके बात पास। कीजिए आज मुद्दे बेरोजगारी की, आपके बोले पास नहीं है ही नहीं, नहीं। देश में मुद्दे तो हॉस्पिटल आपके सब पास ठीक है ही ठाक है, नहीं, कोई मुद्दों पर तो दिक्कत आप नहीं है। बोलते ही नहीं। आज देखिए मुद्दे गैस की की तो डिबेट किल्लत, आप जब नहीं कर आने पाए वाले जब समय में करनी पेट्रोल चाहिए की थी आप किल्लत, लोगों को। उसके बाद धीरे यार धीरे कर समस्याएं इस देश ने आपको समस्याएं बाहर कर दिया, उन काम समस्याओं पे पकड़ ये कर। बात करेंगे लेकिन नहीं। मुद्दे समझ में नहीं इनको आए कि मुद्दे बस क्या हैं। इनको उलझन में बस चले एक आप ही भारतीय मुद्दा जनता है, पार्टी इनके से। प्रवक्ताओं से पूछिए तो अरे क्या बात करते हो मुन्ना चार खान जी? मुद्दों पे जवाब हमारे देते हैं। प्रवक्ताओं से आप शमशान, कहाँ लड़ कब्रिस्तान, पाओगे? हिंदुस्तान, हमारे पाकिस्तान, प्रवक्ता बाकी डिबेट मुद्दों पे करने जवाब आते नहीं हैं भाई, देते। तथ्य के साथ आते हैं, पढ़कर आते हैं। आप लोग लड़ने आते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, भारत की सेना पर उंगली उठाते हैं, विदेशों के साथ खड़े होकर बयान देते हैं। अरे आप लोगों से क्या उम्मीद लगाएगा ये देश? कैसे ये 140 करोड़ लोग भरोसा करेंगे? अपनी विश्वसनीयता बनाए रखिए और विश्वसनीयता के लिए मेहनत कीजिए, लोगों का विश्वास जगाइए, खराब समय में उनके साथ खड़े रहिए, हिंसक विपक्ष में रहिए, लेकिन खड़े होकर लोगों के बीच में अपनी ईमानदारी जताइए। लोग तुम्हें सिर्फ धोखा समझते हैं जो तुमने कोरोना काल में किया। आज ठीक है वही मुन्ना जी, करने के जल्दी से इंतजार जवाब करो। दीजिए, फिर फाइनल कमेंट लूंगा। दो और मेहमान हैं। देखिए, कोरोना की बार बार बात कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में टीके लगवाए सबकी मृत्यु हो रही है, उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी क्यों सरकार नहीं को हुई? लेनी चाहिए। अरे अटैक तुम्हारी कर क्यों रहे नहीं हैं। अरे हुई? मुन्ना खान जी, लोगों क्या ने बोल कोरोना रहे हैं? काल में आपको टीके काउंटर लगवाए। कर रहा हूं। नहीं, मैं अरे तुमने नहीं लगाए क्या टीके? तुमने के नहीं साथ लगाए बोल तो रहा हूं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, पूरी कांग्रेस ने सत्य के साथ ऑन बोल रिकॉर्ड रहा हूं। टीके जिन लगवा जिन रखे लोगों हैं ने कोरोना और काल में पूरे टीके पूरी लगाए सरकार ने लगवा रखे उनके हैं और पूरे अरे इंडिया मित्र गठबंधन ने गुस्सा लगवा न करो, रखे हैं। सुन लो तुम लोगों को कैसे नहीं है सुन लो। यहाँ पर?
जिन जिन तुम लोग लोगों ने कैसे टीके सुरक्षित लगवाए बैठे हो? सबकी अरे मृत्यु हो ये रही है और तुम्हारा वो आप तो पछता काम रहे है धोखेबाजी का। कि किस यही तो मैं सरकार के कहता हूँ काल कि में 6 हमने करोड़ टीके वैक्सीन लगा लिए जो उस और समय वो किसी संजीवनी को आज थी, लोगों के आप हार्ट लोगों ने अटैक उसको बढ़ रहे, खत्म कर किसी को इस सांसे देश की को बीमारी हो इस रही है देश को जो कि नुकसान और पहुंचाया काफी है लोगों उसका काफी लोग परिणाम है डेथ भाई कर ये। गए। मुन्ना ऐसे खान जी, इन्होंने टीके आप दिए, लोग कैसे जिंदे 100 बैठे हो? लाख लोगों को अगर कोरोना कोरोना काल में काल में मारा। वो टीके उसके खराब थे, अरे कैसी हाथ से बर्बाद करते हो? लगभग ऐसे ही आप 35 लोग लाख करते वैसे लोगों की नेता मृत्यु करते हो हैं, चुकी है। बाद में फंसते हैं, टीके माफी के मांगते कारण। हैं, ये माननीय टीके की सुप्रीम 2 कोर्ट नंबर तक दी। जाते हैं और इन्होंने फिर टीका क्षमा भी मांग 2 कर नंबर निकल देने का जाते काम हैं। किया। कैसी बात 2 करते हो नंबर आप? टीका कौन अच्छा सा ठीक बात है, करते हो? लगाने का ठीक है, कौन सी चलिए बात है फाइनल आपके कमेंट पास? ले लेता हूं। कौन सी दो ऐसी दो बात मेहमान है? है, 30 मुझे सेकंड, अब बताइए 1 आप। मिनट का वक्त बचा है। के शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका, 30 सेकंड। देखिए, मुझे जो लगता है कि राजनीतिक चिंता की आवश्यकता है और जो हालात अभी इस हालत में है इसको विपक्ष की भी जानकारी में होना चाहिए। मैंने वही चीज कहा कि 20 मार्च की बात आ रही है तो उसको लेकर के स्पष्ट होना चाहिए, जनता के बीच स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए, राजनीतिक एकजुटता की आवश्यकता है। यदि ये देश में ये संकट है, एलपीजी के संकट को समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेसी का घर भी इससे प्रभावित हो रहा है कि भाजपा का घर भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो ठीक सब मिल करके इसको किस ढंग से बेहतर कर सकते हैं, व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, सरकार का क्या विपक्ष सहयोग करने को तैयार है और सरकार को तो चाहिए कि सर्वदलीय बैठक बुला के इस विषय पर ठीक है, चर्चा। देवेश सिन्हा जी, 30 सेकंड। ये अगर वार अधिक समय तक चलता है तो निश्चित रूप से तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, चीजें की महंगाई बढ़ेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है हिंदुस्तान के सरकार से, सभी पार्टियों से मिलजुल कर जो है कोई इसका अच्छा सा सॉल्यूशन निकालें कि हिंदुस्तान की जनता को कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, या दिक्कत होने वाली है तो पहले उन्हें आगाह कर दे इस टाइप की दिक्कत हो सकती है। बस ठीक है, इतना ही बहुत कहना शुक्रिया, चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। फिलहाल प्राइम टाइम प्रहार में वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। कल रात 9 बजे आपसे फिर रूबरू होऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।